नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बात जान लो, एक छोटी सी चीज़ गलत होती है तो हमारी ज़िंदगी में भूकंप आ जाता है। क्या है छोटी चीज़? कैसे अनुभव करें कि एक छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। अब यही मान लो कि अगर आपके घर में आपका बेडरूम गलत दिशा में है या आपके बेडरूम में आपका बेड ठीक जगह पर नहीं है, तो आप समझ लो कि आपकी नींद हराम है और सोना आपका बेकार है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें चलती रहेंगी जो ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ तो हुआ क्या है। आप बहुत से लोगों को देखिए कि उसकी रात की ड्यूटी लगती है, फिर दिन की लगती है, फिर रात की लगती है, फिर दिन की लगती है, फिर तो इससे क्या है कि उसका लाइफ का सिस्टम जो है चरमरा जाता है कि वो सोचता है कि क्या करूं और मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। वैसे कहते हैं जिनकी रात की ड्यूटी होती है वो दिन में सो लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं दिन में कौन कितना सो सकता है। कुछ ना कुछ काम पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो समझ में नहीं आती कि ये बातें हैं तो क्या है। चलिए यहाँ पर एक बात देख लेते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ अलग सा होता है और वो अलग सा, जैसे सिर दर्द होता है, रोज़ होता है, एक ही टाइम पे होता है, जैसे खुजली होती है कि जगह पर होती है, बार बार होती है, हमेशा होती है, तो ये सब चीज़ें जो है किसी न किसी कारण से होती हैं। इसका कोई न कोई वजह हमारे शरीर से ज़रूर होता है जो समझ में नहीं आता कि हमारी जो वजह है अब हमें किस तरफ ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक छोटी सी चोट लगे और उसी हाथ में दोबारा लगे, उसी में तिबारा लगे, उसी में, तो इसका क्या मतलब है कि हमने बड़ों की बात नहीं मानी। हम ऐसी बात पर जिद करते रहे जो बात कुछ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने उस बात को वैल्यूदार बना दिया कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लूँगा, मैं इसको इस तरीके से समझाऊँगा, मैं इसको इस तरीके से, और आपका जीवन जो है किसी न किसी रूप से ख़राब होने लगेगा। देखो एक बात देख लो, ना तो बहुत ज़्यादा जॉब करने का कोई लाभ है, ना तो बहुत ज़्यादा अपना काम करने का कोई लाभ है, ना तो बहुत ज़्यादा दुकान करने का लाभ है। जिस भी चीज़ में आप जैसे भी लगे रहते हैं उसका वैसे वैसे ही प्रभाव होता रहता है। कभी ये ना सोचो कि ये प्रभाव कितने दिन चलेगा, कभी ये ना सोचो कि इससे क्या लाभ होगा। बस ये सोचो कि घर में कोई दोष है तो उसका दोष का सीधा सीधा कारण आप पर पड़ता है, आपकी नौकरी पर पड़ता है, आपके खुशहाल ज़िंदगी पे पड़ता है, आपके बच्चों पे पड़ता है। कई बार आप कुछ भी कर लो, कितना भी बढ़िया ट्यूटर लगा लो, कुछ भी कर लो, बच्चा जो है पढ़ता ही नहीं है, भूल जाता है, लापरवाह हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। अगर बच्चे का दिमाग पढ़ाई से हटके किसी और चीज़ में लगा तो ये कभी मत सोचना कि उसके दिमाग में ऐसी बातें आ गई होंगी, कैसे हो, क्या हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ग्रह अपना तमाशा दिखाते रहे। और कहते हैं जब ग्रह किसी को नचाए तो वो व्यक्ति नाचे ताता थैया, यानी कि उसके डांस का तो पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ऐसा सौभाग्य आपकी लाइफ में बहुत बारी कम होता है, बहुत बारी कम होता है। ऐसे बार बार लगता है कि जैसे मैं चाहता कुछ हूँ, हो कुछ और जाता है, मेरी सोच किसी और टाइप की है, उसका कारण कुछ और बन जाता है। ऐसे ही तो सोचता रहता आदमी। ऐसी ही सोच आपके दिमाग को, आपके दिल को भटका देती है। और जब कोई चीज़ भटका देती है, देखो एक बात सुनो, शायद नहीं पता लगेगा, जब कभी बटन की प्रॉब्लम आए ना, बार बार बटन टूटे, बार बार कांच छोटा पड़ जाए, बार बार ऐसी स्थिति में आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका बुद्ध जो है वो अच्छा नहीं है। और बटन के साथ साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मन खराब रहेगा, घड़ी खराब रहेगी, पत्नी से पटेगी नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि ऐसा लगेगा यार हमारी तो लाइफ ही ख़राब है क्या। और लाइफ ख़राब होने का मेन कारण पता है क्या है? कोई ना कोई ग्रह है जिसे हम पहचानते नहीं हैं,
जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। हमारे जीवन में जो बराबर चीज़ें चलती हैं, अब देखो पितृदोष के क्या कारण होते हैं। हमें कैसे पता लगे कि हम पर पितृदोष लगा हुआ है और हमारा पितृदोष जो है हटने का नाम नहीं लेता। इसके लिए आप क्या करें? आप ये बात मान कर चलो कि पितृदोष में बार बार खाने में बाल आना, ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। बार बार आपके नेल्स के यहाँ पे उंगलियों के बाहर काला काला निशान पड़ जाना, बार बार आपके घर पे आके कौवों का रोना चिल्लाना पितृदोष का कारण है। बार बार घुटनों में दर्द होना, बार बार एक जैसे मुकदमा लग गया, जैसे झगड़ा हो गया, जैसे पैसे डूब गए, कहीं पैसे लगाए वो डूब गए। अगर इस तरह की बार बार कोई घटना घटती है तो ये सब घटना जो है पितृदोष से संबंध रखती है। और पितरों का जो पक्ष चलता है, जो पितरों की पूजा होती है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन कहने की बात है कि उसे कोई कहे तो सही। अगर आप किसी को कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहना जो है आपका अपने मन को घुमाता है। मन में कई कारण आते हैं, मन में कई बातें आती हैं, मन बार बार एक जैसी बात सोचता है, मन की सोची हुई बात आपके दिमाग में नहीं आती है, मन से निकल जाती है, मन संघर्ष करता है, मन का संघर्ष आपके दिमाग में नहीं आता है, चोट लग जाती है, आप काम धंधे से बैठ जाते हैं घर पे। वो चाहे कोई भी बंदा हो, अगर उसकी हड्डी टूटी है पैर की या उसकी कहीं की और वो चलने में मोहताज है तो इसका मतलब है पितृदोष का कारण है। पितृदोष का कारण है कि रात में अचानक घर में दूध ख़त्म हो गया और बच्चे ने दूध मांग लिया, या कोई ना कोई ऐसा कारण रहा कि थोड़ा सा दूध आप कहीं से लेके आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से, अपने भाई के यहाँ से, अपनी किसी के यहाँ से, तो वो भी घर जो है वो सेटल नहीं हो पाता, वो भी बिखर जाता है। उसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें एक करके नहीं आती हैं, दिक्कतें बहुत सारी एकदम नहीं आ जाती हैं और वो दिक्कतें जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ इस प्रोग्राम में हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपनी कोई भी पर्सन की बात पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही साधारण है। इस प्रोग्राम में ज़्यादा आपको घुमाया फिराया नहीं जाता है, सीधी सीधी बात होती है गुरुजी से। ये ही एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। अपनी गाड़ी के पीछे गुरुजी शब्द लिख सकते हैं, अपने घर के बाहर गुरुजी शब्द लिख सकते हैं, अपने बैग पर, बस्ते पर या जहाँ भी आप चाहें लिखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। आपका जीवन अच्छा रहे यही कामना करते हैं। आप लोगों पर भगवान की कृपा रहे यही हम सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।